हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सरस्वती क्लासेज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं बीपी सर आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में अम्ल क्षार तथा लवण टॉपिक लेकर के आया हूं। और यह टॉपिक हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ अगर आप लोग एसएससी, बैंक और रेलवे, इसके अतिरिक्त भी अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अम्ल का दोस्तों परिभाषा हम जान लें। तो अम्ल कहते किसे हैं? तो अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। दोस्तों, अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और अम्ल का अगर जो आधुनिक अगर जो दोस्तों को जो परिभाषा को जो देखा जाए तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को देते हैं। और यहाँ पे प्रोटॉन देने से ना दोस्तों अगर जो बात अगर जो देखा जाए तो प्रोटॉन के साथ साथ H प्लस आयन भी उसमें आ जाता है। H प्लस आयन को भी दोस्तों प्रोटॉन कहा जाता है। तो अम्ल किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और अम्ल का आधुनिक परिभाषा दोस्तों जो होता है वह यह होता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? देते हैं। तो आइए दोस्तों, यानी अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं उसको अम्ल कहते हैं। तो इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल के द्वारा समझें। सपोज डेट मान लीजिए कि HCl आ गया। HCl दोस्तों जलीय विलयन में H प्लस आयन और Cl माइनस में टूट जाएगा। यानी आप लोग देख रहे हैं कि HCl जल में ना दोस्तों H प्लस आयन और प्लस Cl माइनस आयन में टूट जा रहा है। इसके मतलब HCl क्या दे रहा है? हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है। इसके मतलब HCl क्या है? अम्ल है। उसके बाद दोस्तों HNO3 की अगर जो बात किया जाए तो इसको अगर जल में आप लोग डालेंगे तो ये भी टूट जाएगा। H प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस में टूट जाएगा। तो HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों उसको भी देख रहे हैं ये क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है। इसके मतलब ये भी क्या है? अम्ल है। उसके बाद दोस्तों HCl की अगर बात किया जाए तो HCl भी दोस्तों इसको जल में अगर डाला जाता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्लस आयन दोस्तों HCl दे रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड दोस्तों दे रहा है। तो इसके मतलब क्या है? HCl भी क्या है? एक अम्ल है। उसके बाद H2SO4 की बात किया जाए, ये भी टूटता है। और ये सबसे पहले दोस्तों टूटता है तो यह H प्लस और HSO4 माइनस में। उसके बाद फिर से नहीं HSO4 माइनस जो होता है वह पुनः टूटता है और क्या दे देता है? H प्लस और SO4 माइनस 2। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में यानी माइनस और प्लस में ना ये क्यों टूट रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, इसका जिक्र दोस्तों यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक अम्ल, क्षार तथा लवण से है। तो बिल्कुल भर मत आप लोग घबराइएगा, ये भी बहुत एकदम आसान तरीका है। तो यहाँ पे ना देखा जाए तो H2SO4 दोस्तों H प्लस आयन जलीय विलयन में दे रहा है। इसके मतलब H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं ये भी क्या है? अम्ल है। उसके बाद HSO4 माइनस ये भी दोस्तों जलीय विलयन में H प्लस दे रहा है। यानी इसके मतलब ये भी क्या है? इसको भी अम्ल कहेंगे। एक सबसे ज्यादा कॉमन मतलब दोस्तों होता है एसिटिक अम्ल CH3 COOL, जो कि दुर्बल अम्ल होता है दोस्तों। और ये अगर जो टूटता है तो यह H प्लस और CH3 COO माइनस में टूटता है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल दोस्तों देखेंगे तो ये भी H प्लस आयन दे रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? इसका नाम ही है दोस्तों एसिटिक अम्ल, जिसका IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल, इसको अम्ल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको जब जल में डालेंगे तो पूर्ण रूप से ना दोस्तों ये नहीं टूटता है। H प्लस आयन और एसिटेट आयन में ना बहुत कम मात्रा, यानी इसका 100 अगर लिया जाएगा
तो 100 के 100 और नहीं टूटते हैं, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो ये कुछ अम्ल के ना दोस्तों क्या थे, उदाहरण थे। अब आइए दोस्तों हम क्षार पे चलते हैं, यानी किस पे चलते हैं, क्षार पे। अब दोस्तों आते हैं क्षार पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्षार को क्या लिखे हैं, OH माइनस है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और क्षार की आधुनिक अगर जो परिभाषा देखा जाए तो क्षार का आधुनिक परिभाषा यह होता है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ये दोस्तों क्षार का आधुनिक परिभाषा है, यानी क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को दोस्तों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुसार दोस्तों अगर इसको हम समझाने लगेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। यानी क्षार का आप लोग देख लीजिएगा, क्षार का परिभाषा दोस्तों क्या होगा, जो जलीय विलयन में ना हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसको दोस्तों क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और क्षार का आधुनिक परिभाषा क्या होगा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब आइए देखा जाए इसका एग्जांपल। सबसे साधारण NaOH आइए देखते हैं। NaOH दोस्तों इसको जल में और जो घोला जाए तो Na प्लस और OH माइनस आए, यानी यहाँ पे देख लेंगे कि किसमें टूट जाएगा, यानी Na प्लस यानी सोडियम है और हाइड्रोक्साइड आयन में, यानी NaOH दोस्तों जलीय विलयन में क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्षार है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो एक OH पे ना दोस्तों कितना माइनस होता है, एक, यानी ये कितना OH है, 2 है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 2OH लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया तो एक अकेले कैल्शियम पे कितना हो जाएगा, +2 चार्ज, क्योंकि जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों देखा जाए तो ये भी जलीय विलयन में दोस्तों क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो देखा जाएगा तो के पे कितना प्लस आवेश रहता है, 1। तो जब 1 प्लस आवेश तो OH में कितना माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और जलीय विलयन में क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, क्षार है। लिथियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो OH पे ना दोस्तों 1 माइनस आवेश होता है, तो बचा का लिथियम बचा, यानी ये लाइन पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा, यानी जितना माइनस उतना प्लस होता है। यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड में दोस्तों क्या है, एक क्षार है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना OH है, 2 OH, और आप लोगों को मालूम है कि OH पे कितना माइनस होता है, 1 चार्ज होता है। यानी उसके बाद यानी 2 टोटल माइनस आवेश आ गया, क्योंकि एक OH पे 1 माइनस तो 2 है तो 2 माइनस आ गया। अब Mg पे कितना प्लस हो जाएगा, Mg पे +2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो दोस्तों जो है वह जलीय विलयन में क्या दे रहा है, तो वह जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसके मतलब दोस्तों क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है। एक उदाहरण दोस्तों और होता है जो बहुत कॉमन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH का, जो कि एक वीक बेस है। वीक बेस का मतलब ये दुर्बल क्षार है और इसका कभी कभी कंपटीशन में पूछता भी है कि निम्न में से कौन दुर्बल क्षार है। तो ये दोस्तों देखा जाए तो OH, इसमें OH है तो OH माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि एक OH पे ना 1 माइनस होता है। तो NH4 पे दोस्तों कितना प्लस हो जाएगा, NH4 पे जब 1 माइनस है तो कितना प्लस, 1 प्लस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जलीय विलयन में क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, क्षार है। दूसरा दोस्तों टॉपिक ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा
जल बनाते हैं। तो यहाँ पे ना चलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को समझें। सबसे पहले दोस्तों अगर हम HCl ले लें तो HCl दोस्तों इसमें हाइड्रोजन है यानी अम्ल है जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल दोस्तों कहते हैं। और उसके बाद NaOH ले लें, इसमें OH पाया जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये क्षार है। अगर हम इसकी क्रिया को जो कराएं तो ये क्या है, ये अम्ल है और ये क्या है, ये क्षार है। तो इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण तथा जल प्राप्त होगा। तो इसको सबसे पहले दोस्तों तोड़ते हैं हम, HCl को तोड़ते हैं तो H पे हमेशा प्लस आवेश, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ H पे प्लस आवेश तो Cl पे क्या जाएगा, माइनस आवेश। और इसमें दोस्तों OH पे, यहाँ OH है, OH पे ना दोस्तों क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पे OH पे जब माइनस आवेश तो बचा का सोडियम यानी Na पे क्या हो जाएगा, प्लस आवेश। और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि अम्ल का जो प्लस आवेश रखने वाला जो भाग है वो क्षार के ना माइनस आवेश से क्रिया करेगा, यानी H प्लस ये किससे क्रिया करेगा, OH माइनस से क्रिया करेगा। और जो अम्ल का माइनस आवेश रखने वाला जो पार्ट है वह क्षार के नाम प्लस आवेश से क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले प्लस को लिखते हैं, सबसे पहले हम Na को लिखेंगे, यानी Na और एक और Cl से क्रिया कर रहा है, यानी NaCl। और आप लोगों को मालूम है कि H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों को जो कोई पूछे कि ये लवण कौन है तो सोडियम क्लोराइड एक प्रकार के क्या है, लवण है, क्योंकि इसमें न ही हाइड्रोजन है और न ही OH आयन है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रिकम, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है दोस्तों। और उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी OH है, ये इस प्रकार का आप कह सकते हैं। इसका साधारण दोस्तों है, इसमें हाइड्रोजन पाया जा रहा है जिसको हम लोग कह सकते हैं, और इसमें OH है तो इसको क्षार कह सकते हैं। लेकिन ये परफेक्ट मतलब विध नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये सही होती है। तो ये अम्ल है नाइट्रिकम और ये कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है। इसको दोस्तों हम तोड़ेंगे तो H किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा। तो NO3 पे कितना माइनस, एक प्लस है तो एक माइनस आ गया। OH किस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, तो K पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर हमने बताया है कि जो अम्ल का प्लस आवेश है वो क्षार के किससे क्रिया करेगा, जो माइनस आवेश रखने वाला जो पार्ट रहेगा उससे। और जो अम्ल का माइनस आवेश वाला है वो क्षार के किससे क्रिया करेगा, जो प्लस आवेश रखने वाला रहेगा। यानी यहाँ पे देखिए H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बनाएंगे, जल बना देंगे। और K प्लस यानी पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन दोस्तों मिलकर के क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले प्लस वाले को लिखते हैं। तो K पे प्लस है यानी पोटेशियम पे प्लस है, तो सबसे पहले K, उसके बाद माइनस वाले को लिखते हैं, तो KNO3। ये दोस्तों क्या है, ये लवण है। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों देखते हैं। चलिए NaOH से ही क्रिया कराएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगा। तो यहाँ पे एसिटेट जो एसिटिक अम्ल दोस्तों जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रकार का दुर्बल अम्ल है, और ये तो क्या है, प्रबल क्षार दोस्तों है। इसको याद करना पड़ता है कि कौन दुर्बल है कौन प्रबल है, उसका हम दे देंगे दोस्तों उदाहरण। उसके बाद इसमें इसको तोड़ेंगे तो ये तो H प्लस लेकर के निकलता है, तो H प्लस और उसके बाद CH3 COO पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतने पे दोस्तों माइनस आ जाता है और ये तो प्लस लेकर ये Na प्लस में टूट जाएगा, OH माइनस में टूट जाएगा। इसका जो प्लस वाला भाग है वो किससे क्रिया करेगा, वह क्षार के माइनस आवेश से क्रिया करेगा। और इसका दोस्तों जो माइनस वाला पार्ट है वो किससे क्रिया करेगा, वह क्षार के प्लस आवेश से क्रिया करेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी तक सबसे पहले किसको लिखते थे,
जिस पे प्लस आवेश रहता था, लेकिन ये सिट्रेट आयन ही एक ऐसा आयन बनता है जिस पे माइनस आवेश रहता है और उसको पहले लिखते हैं और प्लस वाले को उसके बाद। यानी सबसे पहले इसको हम लिखें तो CH3 COO पे माइनस है और इससे कौन जुड़ेगा, यानी यहाँ ये सिट्रेट आयन का दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सिट्रेट आयन है CH3, यानी कैसे आप लोग कर सकते हैं COO माइनस जहां पर रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों प्लस वाले लिखेंगे और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस EH2O आ जाएगा। यानी ये सोडियम या सिट्रेट एक प्रकार का क्या है, ये लवर है। एक एग्जांपल और ले लें, HBr और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ना दोस्तों को हम तोड़ेंगे तो H प्लस में और Br माइनस में, इसको तोड़ेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कितना OH है, तो OH पे माइनस आवेश और कितना OH है, 2 है, तो 2 जब यानी 2 माइनस आवेश हो गया तो Ca पे कितना प्लस आवेश हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस टोटल एकदम बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये प्लस वाला किससे क्रिया करेगा, ये प्लस वाला जो यानी अम्ल का प्लस वाला भाग क्षार के माइनस वाला भाग से क्रिया करेगा, यानी इससे क्रिया करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये -2 है और यहाँ पे कितना है, +1, तो प्लस माइनस चार्ज दोस्तों जो होता है वो बराबर होता है, तो इसके मतलब रासायनिक समीकरण यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके भी आगे 2 है और इसके भी आगे 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और उसके बाद H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, H2O बन जाएंगे। अब उसके बाद देखिएगा ये माइनस वाला है तो ये किससे क्रिया करेगा, प्लस पार्ट से क्रिया करेगा, यानी कैल्शियम आयन से क्रिया करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम कौन है, तो कैल्शियम 1 है, यानी 1 हो गया, और Br कितना है, 2, तो CaBr2, और ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है, ये लवर है। तो अम्ल और क्षार दोस्तों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो आज के टॉपिक में दोस्तों बस इतना ही, और अम्ल क्षार तथा लवण का दोस्तों हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, और उसमें दोस्तों लुईस अम्ल, लुईस क्षार, उसके बाद संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं, संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं, और इसके अदर कैरेक्टर के बारे में भी दोस्तों हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।